रूपम तत्मित्रस्य वरुणस्य अभिचक्षे सूर्यो रूपम क्रडुते द्योः उपस्थे अनन्तमन्यत् रुषत् अस्य पाजः कृष्णम् अन्यत् हरित संभरन्ति। मंत्रार्थ। तत् वह सूर्य उत्पन्न करने वाला ऐश्वर्यवान प्रेरक मित्र से मित्र के वरुणा से वरुणीय के अभिचक्षे अभिदर्शन के लिए द्योः प्रकाशमान के उपस्थे समीप स्थित रूपम रूप को क्रडुते करता है। अस्य इसका अनंतम अनंत पाजा है परिपक्वता अभिव्यक्ति गति प्रकाश बल अन्यत अन्य को रुषत प्रकाश करता है। अन्यत अन्य कृष्णम कृषक आकर्षक को हरितः हरणशील प्रेरक से संभरंती सम्यक भरण करता है। भावार्थ। परमात्मा मित्र वरुण को दिखाने के लिए द्यू अर्थात प्रकाश अभिगमन के निकट रूप धारण करता है। उपासकों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव में आता है। वह विविध रूपों में सहायक बनता है। इसके लिए वह किसी को मारता है तथा किसी का भरण पोषण करता है। परमात्मा का पाज ही दुष्टों को मारता या दुख देता है। उसके मारने तथा दुख देने में भी परिपक्वता तथा प्रकाशन व्यक्तिकरण का भाव प्रमुख है। अन्यथा परमात्मा तो सबको उत्पन्न करने वाला है, वह किसी को नष्ट नहीं करता है। सृष्टि की व्यवस्था में रूप परिवर्तन होता है। इसी को साधारण दृष्टि से उदय अस्त होना अथवा उत्पन्न अथवा नष्ट होना कह देते हैं। सूर्य का उदय अस्त हमें अनुभव होता है, परंतु वास्तव में सूर्य तो सदैव प्रकाशित है। उसका उदय या अस्त होना संभव नहीं है। उदय अस्त तो केवल हमारी दृष्टि के सापेक्ष प्रतीत होता है। धातुवादी निरुक्त। तत्सर्वनाम मित्रस्य मिद प्रीति करना, वरुणस्य वरण करना, अभिचक्षे अभिउपसर्ग चच कहना देखना, सूर्य और सूर्य ऐश्वर्य होना, पराक्रम होना, चमकना, सु उत्पन्न करना, ऐश्वर्य होना, सींचना, सुप्रेरणा करना, रूपम रूप आकार बनाना, रचना करना, त्रयचित्र करना, द्योः द्यू आगे जाना, द्युत प्रकाश होना, उपस्थे उपसर्ग है स्था स्थित होना, अनंतम अन उपसर्ग अंत अंत होना, बांधना हिंसा करना, अन्यत अव्यय रुषत रुष हिंसा करना, रुंश प्रकाशित होना बोलना, अस्य सर्वनाम पाजा है पति पंज प्रकाश करना, पजी पंज प्रकाश करना, गति करना, हिंसा करना, पच पकाना, परिपक्व करना, पंच व्यक्त करना, विस्तार करना, प्रसिद्ध करना, कृष्णम कृष विलेखन कर्षण करना, रेखा करना, हरिता हरण करना, ले जाना, पहुंचाना, संभरंती सम उपसर्ग सम एक समान रहना, भरण करना। ओम। ओम पम ब्रह्म यजुर्वेद अध्याय 33 मंत्र 38। ओम तत्मित्रस्य वरुणस्य अभिचक्षे सूर्यो रूपम कृणुते द्योपस्थे अनंतम अन्यत रुषते अस्य पाजः कृष्णम अन्यत हरितः संभरन्ति। तत् वह मित्रस्य वरुणस्य अभिचक्षे मित्र का वरुणस्य वरुण का अभिचक्षे अभिता देखते हैं। अभिचक्षे का अर्थ अभिदर्शन के लिए, अभिता देखने के लिए कर सकते हैं। और यदि क्रिया रूप में मानेंगे तो अभिचक्षे का अर्थ हो जाएगा अभिता परिता देखते हैं। तो जैसा कि हम कहते हैं वैदिक शब्द बहुधा व्याकरण के अनुसार भी बहुअर्थी होते हैं और प्रसंग के अनुसार हम उनका उचित अर्थ ग्रहण कर सकते हैं, एक या एक से अधिक अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। तो तत् मित्रस्य वरुणस्य अभिचक्षे
उस मित्र और वरुण के अभिदर्शन के लिए, देखने के लिए सूर्यो रूपम कृणुते द्यो उपस्थे। सूर्यो रूपम, सूर्य यह प्रथमा एक वचन में है, करता है। तत् भी प्रथमा एक वचन में है, यद्यपि तत् शब्द द्वितीया एक वचन भी हो सकता है। प्रथमा और द्वितीया एक वचन में तत् का प्रयोग होता है, दोनों ही विभक्तियों में। सूर्य स्पष्ट रूप से प्रथमा एक वचन है, अर्थात सूर्य ने, सूर्य का अर्थ हम जानते हैं सृजनशील, ऐश्वर्यवान, प्रेरक। सु ऐश्वर्य सुप्रस्वे धातु है, सु धातु का प्रेरणा करना भी है। तो ऐश्वर्यवान, सृजनशील, प्रेरक सूर्य रूपम कृणुते, रूपम रूप को कृणुते करता है। जो सूर्य है, सृजनशील, ऐश्वर्यवान, प्रेरक है, वह परमेश्वर रूपम कृणुते, रूप को करता है, रूप को उत्पन्न करता है, रूप को एक आकार देता है, जिससे हम मित्र का, वरुण का अभिचक्षे देखने के लिए समर्थ हो पाते हैं। द्यो उपस्थे, द्यो द्युत का अर्थ प्रकाश करना है, द्यु धातु का अर्थ अभिगमन करना, अग्रसर होना, आगे जाना है। द्यो में दोनों ही धातुओं के अर्थ विद्वानों ने स्वीकार किए हैं, हम भी स्वीकार करते हैं। तो इसका अर्थ अग्रसर, अग्रगामी भी कर सकते हैं और प्रकाशमान भी कर सकते हैं। उपस्थे, उप का अर्थ है समीप, स्थे स्थित है। उपस्थे, उपस्थ में, समीप स्थित में, समीप में ऐसा भी कह सकते हैं। तो इसमें जो करता है वह सूर्य है, सृजनशील, ऐश्वर्यवान, प्रेरक परमेश्वर या समाज के अग्रणी विद्वान, मार्गदर्शक देवजन मित्र और वरुण के अभिदर्शन के लिए रूप को करते हैं, उनका रूप निर्देश करते हैं, रूप को स्पष्ट करते हैं और प्रकाश के समीप में विद्या का प्रकाश, सद्गुणों का प्रकाश, द्यो का अर्थ जैसा कि कहा अग्रगामी, अग्रणी होना भी है। तो सद्गुणों के प्रकाश के समीप उस रूप को करते हैं जिससे हम मित्र और वरुण को देख पाते हैं, जो हमारे मित्र हैं और जो वरुण अर्थात वर्णीय हैं, जो वर्ण करने योग्य हैं, मित्र हैं और वर्ण करने योग्य हैं, उनका अभिदर्शन करने के लिए या करते हैं, जैसा ही कहा क्रिया रूप में और अन्य रूप में, विशेषण रूप में हम उसका अर्थ कर सकते हैं। अनंतम अन्यत रुषत अस्य पाजा, अस्य पाजा, अनंतम अन्यत रुषत, अनंतम अनंत को जिसका कोई अंत नहीं है उसको अन्यत, अन्य, पाजा का अर्थ परिपक्वता, अभिव्यक्ति, गति, प्रकाश, बल किया गया। क्योंकि पाज शब्द में पज पंज धातु है, इस धातु का अर्थ है प्रकाश करना, गति करना आदि। हिंसा का भी अर्थ है जहां आवश्यक हो ले सकते हैं। अभी मन हुआ ये पज पंज धातु लिखा है, इसका भाव समझें।
हम चाहें तो इसको पज धातु भी कह सकते हैं सरलता से अपने समझने के लिए। यदि आप इसे पज धातु मानेंगे तो आपको समझने में सुविधा होगी। पाज शब्द पज धातु से बनेगा, बहुत सरलता से बनेगा। अब इसे पज क्यों कहा गया है, ये पंज कहां से आया? धातु तो पज है, पाज शब्द उसी से बना है। जैसे रम धातु से राम बनता है, कम धातु से काम बनता है, जानते हैं हम लोग। तो ये ऐसा क्यों कहा गया? कुछ धातुएं ऐसी हैं जिनका उपयोग दो प्रकार से होता है। पज धातु के रूप में पाज जैसे शब्द बनेंगे। इसका एक रूप ऐसा भी होता है कि पज में पा और जा के मध्य जा वर्ग का अंतिम वर्ण आएगा। चा छा जा झा या पंज हो जाएगा। तो पंज रूप से भी यह पज धातु जानी जाएगी। और पज धातु से ये, जैसे कि हमने बताया कि जा का अंतिम या आया तो पंज हो गया। है तो ताथा दाधा ना आ जाएगा, इंद हो जाएगा। इंद रूप से इस धातु का जो इंद रूप बना, इंद से ही इंद्र इंदु जैसे शब्द बन रहे हैं। ये हमने आपको स्पष्ट करने का प्रयास इस समय क्यों किया, ये समझने की बात। एक शब्द चल रहा है भद्र और भद्रा को लेकर, उसमें भी भद भंद धातु है, अर्थात भद धातु है। भद धातु से भद्र और भद्रा बनते हैं। ये भद धातु कहा गया है। कहीं कहीं इसका भंद जैसा उपयोग मिलेगा। धातु पाठ में आपको भद धातु मिलेगी और भंद जैसा उसका उपयोग मिलेगा। तो कभी कभी कुछ ऐसी धातुएं उससे बनने वाले शब्द देख करके भ्रमित ना हो, तो कुछ प्रसंग था, मन हुआ कि आपको थोड़ा इस विषय में जानकारी दे दें। हो सकता है पहले भी चर्चा की गई हो। तो इद इंद्र शब्द बहुत प्रयोग हो रहा है, तो ये दोनों रूपों में इसके उपयोग हैं। इसी प्रकार से ये पज धातु से पाज बना, धातु पाठ में पज के रूप में लिखा होगा। उसका अर्थ यही है कि इसका पंज रूप भी प्रचलित है और पज भी प्रचलित है। दोनों रूपों में ये धातु समान अर्थ में उपयोग होती है। तो अनंतम अन्यत रुसत अस्य पाजा। अब शब्द है रुसत। रुस धातु का अर्थ प्रकाशित होना, बोलना है। रुस एक धातु का अर्थ हिंसा करना भी है। कहते हैं अनंतम अन्यत, अन्य अनंत जो है वो रुसत प्रकाश करता है अथवा हिंसा करता है। दोनों अर्थ हैं। अब दोनों में से कौन सा अर्थ लेंगे, ये पूरे मंत्र के अर्थ को समझेंगे अन्य शब्द क्या कह रहे हैं। किसी की हिंसा करना
जहां पर कहा जा रहा है संभव है या नहीं, प्रकाश करना उचित है या हिंसा उचित है, ये हमें अन्य को देखते हुए ग्रहण करना होगा। तो इसे पाज शब्द में प्रकाश करना, गति करना, हिंसा करना का अर्थ है। तो यदि पाज में हम प्रकाश का अर्थ लेंगे तो रुषत में भी लेंगे कि इस अस्य पाजा, इसका प्रकाश अन्य अनंत को भी प्रकाशित करता है। ये उत्तम अर्थ है, वेद की भाव के अनुकूल है, यही अर्थ हम ग्रहण करेंगे। अनंतम अन्यत रुषत अस्य पाजा, अस्य पाजा इसका पाज अर्थात इसका प्रकाश अन्य अनंत को भी रुषत अर्थात प्रकाशित करता है। क्योंकि दोनों में प्रकाश और हिंसा का भाव है, तो कह सकते हैं पाजा का अर्थ कोई हिंसा से लेना चाहे तो यहां भी हिंसा ग्रहण कर लेंगे। इसके जो हिंसा है वो हिंसकों को ही हिंसित करता है, हिंसकों को ही मारता है, ये अर्थ लिया जा सकता है। तो इस प्रकार से दोनों रूपों में हम इसका अर्थ कह सकते हैं कि हिंसा की हिंसा करता है, हिंसा का आनंद करता है और प्रकाश को भी प्रकाशित करने की सामर्थ्य रखता है। उस सूर्य प्रगतिशील, सृजनशील, ऐश्वर्यवान प्रेरक परमेश्वर का प्रकाश मन को भी प्रकाशित करता है और हिंसकों की हिंसा करता है। ये दोनों ही अर्थ हम ग्रहण कर सकते हैं। कृष्णम अन्यत हरिता संभरन्ति, जो कृष्णम अन्यत, जो अन्य कृष्ण है, हरिता संभरन्ति उसका सम्यक भरण करते हैं। कृष्णम का क्या अर्थ है? कृष्ण धातु का अर्थ है खींचना, आकर्षण करना, ये भी अर्थ कह सकते हैं, वही अर्थ है खींचना। या कृष्ण से ही कर्षण और आकर्षण शब्द बनते हैं, इसी से कृष्ण शब्द भी बनेगा। कृष्ण धातु है, कृष्ण धातु का अर्थ है खींचना, उसी को हम कह सकते हैं कर्षण करना, और उपसर्ग आ जाएगा तो आकर्षण करना अर्थात खींचना। तो कृष्ण का अर्थ हुआ कर्षण, आकर्षण। कृषि शब्दसार्थ सबके एक समान है। देखिए कृष्ण धातु से ही कृषि, कर्षण, आकर्षण शब्द बन रहे हैं। तो कृष्ण को कर्षण करने वाले को, आकर्षण करने वाले को, उस आकर्षक को, अन्य कृष्ण को हरिता हरण करने वाले संभरन्ति सम्यक भरण करते हैं। हरिता का अर्थ हरि से भी हो सकता है और हरिता का अर्थ हरित भी हो सकता है। जो मन को हर लेता है उसे हरित वर्ण कहते हैं। हरा रंग, हरियाली, ये प्रकृति की हरितिमा हमारे मन का हरण करती है। मनोहर है, मनोहर का अर्थ क्या हुआ? मन का हरण करने वाला। तो वो मनोहर हरित वर्ण होता है। प्रकृति की हरितिमा, हरियाली हमारे लिए सदैव आकर्षक है, मनोहर है। इसी भाव से ग्रहण करें, किसी अन्य दृष्टिकोण से हरितिमा को नकारने का प्रयास न करें। यहाँ इतना ही कह सकते हैं, शेष आप समझ सकते हैं। तो अन्य आकर्षक हरितिमा को, मनोहर को, जो मन को हरण करने वाला है, उसका संभरण, सम्यक भरण करते हैं। यह इस मंत्र का अर्थ हमने प्रस्तुत किया। अब आज से हम प्रयास करें, यह वेदाष्टक दे दिया गया है, चारों वेदों का प्रथम और अंतिम मंत्र। अब तक हम लोग एक मंत्र ओम मंत्र के रूप में पढ़ रहे हैं, जो यजुर्वेद का अंतिम मंत्र का कह सकते हैं उत्तरार्ध है। अब हम प्रयास करें
कि चारों वेदों के प्रथम और अंतिम मंत्र 8 मंत्र वेदाष्टक के रूप में एक एक मंत्र हम सब लोग पढ़ें, तो उसे इस वेदाष्टक को, इन 8 मंत्रों को डिस्प्ले कर सके तो कर दें। जहां पर केवल मंत्र पाठ है उसमें शब्दसा व्याख्या भाष्य भी है और उसके पश्चात मंत्र और काव्यानुवाद का पाठ भी है। तो जैसा उचित समझें, मंत्र तो पढ़ ही सकते हैं, काव्यानुवाद भी चाहें तो पढ़ सकते हैं, जैसा भी हो उसे सीताराम जी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो एक एक मंत्र एक एक साथी पढ़ेंगे तो 8 लोग इन 8 मंत्रों का पाठ करेंगे। ओम। जी स्वामी जी, मैं प्रारंभ करूं? जी प्रारंभ करें। ओम। जी। ओम अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। आप पाठ करते रहें, अगला मंत्र पढ़ें। आप कोमल पढ़ो। जी गुरुजी। ओम समानि वह आकूतिः समान हृदयानि वह समानमस्तु वो मनः यथा वह सुसह असति। हाँ, ये तीसरा मंत्र जिनको भी पढ़ना हो आप सब लोग पढ़ते रहें। इतने लोग जुड़ते हैं तो 8 मंत्र 8 लोग तो पढ़ ही सकते हैं, तो ये प्रयास करें। जी, कौन पढ़ रहे हैं? तीसरा मंत्र बताएं। अग्ने आयवीतये निर्णानो हव्यदातये निहोता सत्सि बृहषि। ओम। जी उत्तम, आगे बढ़ें। 8 मंत्र सब लोग कर लें। स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। जी 2 वेद तो हो गए, अब अथर्ववेद का प्रथम और अंतिम मंत्र पढ़ना है। तो ये मन बना लें, प्रयास करें। जो लोग ये पढ़ दें, यदि अन्य नए लोग अभी पढ़ने का साहस न कर पा रहे हों तो हमारे पुराने साथी पुनः पढ़ सकते हैं, कोमल जी या अन्य लोग, तो जैसा उचित समझे उसको पढ़ लें। ओम। ठीक है, आप करिए। पढ़िए पढ़िए, जिसको भी पढ़ना है पढ़। ओम ये त्रिसप्ताह पर्यंत विश्वारूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिबला तेषां तन्नो अदधातु मे। जी शपुत्र भाई जी पढ़िए। ओम पनायं तत् अश्विना कृतं वां वृषभो दिवो रजसः पृथिव्याः सहस्रं संसा उत ये गरिष्ठो सर्वान् इत्तान् उपवाता निबध्यै। ओम इसे दुर्जय त्वावायवस्थ
देवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायतुमग्न्या इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमीवा अयक्षमा मावस्तेन ईसत माघशंसो ध्रुवा अस्मिन् धूपतौ स्याद्भवी यजमानस्य पशुं पाहि। अब तो यजुर्वेद अंतिम मंत्र है। ओम ईशे त्वा ऊर्जे ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यसि आपिहितं मुखं यो असो आदित्ये पुरुषः सो असो अहम् ओम खं ब्रह्म। अति उत्तम। आज प्रथम बार ये प्रयास किया गया, ठीक रहा और धीरे धीरे इसमें सुधार होगा और अच्छा पाठ हम लोग कर पाएंगे। फिर उसमें कहाँ क्या भूल चूक हो रही है उसकी चर्चा भी किया करेंगे। तो चलिए, आज का प्रयास हम लोगों का उत्साहवर्धक है, यही कह सकते हैं। कल से और भी तैयारी होगी। हाँ, आप लोग ये विचार कर लीजिएगा जो प्रमुख लोग हैं कि जैसे आज केवल मंत्र पढ़ा गया, काव्यानुवाद नहीं किया गया, तो केवल मंत्र पढ़ना भी ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, हम बता देंगे गौरव जी आपको, ये केवल मंत्र दे देंगे 2 पृष्ठों में, सामान्य पुस्तक के आकार में है। और यदि बड़े भाष्य के आकार के पुस्तक में देना चाहें तो एक प्रश्न में ये 8 मंत्र आ सकते हैं। वेदाष्टक पूरा एक प्रश्न में आ जाएगा। तो कैसे क्या पढ़ने में आप लोगों को सुविधा होगी तो प्रयास करेंगे। कल गौरव जी आपको उस रूप में भी दे दें, केवल उसमें यही मंत्र हो, शेष ना हो, तो वो भी लोगों को अधिक सुविधा हो सकती है। प्रयास करेंगे। तो अब यदि किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, अन्यथा समापन हो जाएगा। प्रश्न हो तो चर्चा कर सकते हैं, अभी है वो। स्वामी जी, ये जो चारों वेद के प्रारंभ और अंतिम मंत्र है, इनकी तो प्रिंट से वो भी निकाल सकते हैं ना, कॉपी? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसका प्रिंट निकाल लें, किसी भी रूप में कहीं कोई छापना छपवाना चाहे छपवा ले। हम लोग इसे छापने का प्रयास कर रहे हैं। वही हमने कहा था कि अभी छोटी सी पुस्तक को छापेंगे, भेजेंगे तो डाक खर्च ही अधिक आएगा, पुस्तक का मूल्य उतना नहीं होगा। तो कोई और पुस्तक जो मंगाएगा उसको हम लोग निःशुल्क भेजेंगे। इसकी व्यवस्था यही की जा रही है। अलग से ये पुस्तक मंगाना संभव नहीं है। अच्छा है जो जहां छाप सके छाप ले, अपने लिए एक प्रति प्रिंट निकाल लें या बड़ी संख्या में छपवा करके बेचें, बांटें, प्रचार प्रसार जैसे कर सके करें। पीडीएफ का करें, छाप कर पुस्तक का करें, जो उचित हो करें। ओम। आकाश जी कुछ कह रहे हैं क्या? स्वामी जी, मैं ये पूछना था, ओम ये जो खम ब्रह्म है, ये शब्द क्या है? इसके ऊपर हमको समझ में नहीं आता, ये चीज क्या है? ये जो आपको अभी मिला है पीडीएफ, उसमें इसका पूरा अर्थ व्याख्या दी गई है। पूरे मंत्र की एक एक शब्द की व्याख्या तो आई है उसमें पूरी। तो अब आप उसको पढ़ें, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और उसके पश्चात यदि कुछ शेष रहे तो अवश्य चर्चा करें, क्योंकि ये जो दिया गया है उसमें है, ये 8 मंत्र की पूरी व्याख्या भी है और पाठ भी है। तो एक बार उसको देख लें, फिर चर्चा करते हैं। यदि कुछ शेष रह जाएगा तो
ओम। और किसी को कुछ कहना है? हाँ, इस ओम खम ब्रह्म की चर्चा की जा सकती है, कोई बताएगा? चलिए आज इसी ओम खम ब्रह्म के साथ ही सत्र का समापन कर सकते हैं। स्वामी जी मैं करूं? बोलिए। ओम खम ब्रह्म, ओम अर्थात परमात्मा, खम अर्थात आकाश और ब्रह्म अर्थात सब गुणों में बड़ा। तो इसका अर्थ ये होगा कि परमात्मा आकाशवत सर्वव्यापक है और सब गुणों में सबसे अधिक है, ब्रह्म अर्थात सबसे बड़ा। ठीक बताया। इसका काव्यानुवाद भी यही है, ओम ब्रह्म व्यापक परम। ओम सर्वव्यापी है और खम का एक अर्थ शब्द भी है, तो ओम शब्द ब्रह्म है ऐसा भी कहा जाता है, सुना होगा, वेदांत में भी कहते हैं ओम शब्द ब्रह्म है। ओम तो निराकार है, सर्वव्यापी है, तो ओम शब्द एक प्रकार से शब्द ब्रह्म भी है। ओम खम ब्रह्म का एक अर्थ यह भी है, ओम सर्वव्यापी ब्रह्म है, सबसे बड़ा है, और ओम शब्द ब्रह्म है, ये भी अर्थ है। तो अब कल सायंकाल 7:30 बजे श्वेत कक्षा में हम लोग पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म। ओम नमस्ते। सभी साथियों को शुभ रात्रि। सबको नमस्ते जी। ब्रह्म नमस्ते सभी का। ओम खम ब्रह्म, सभी को सादर नमस्ते।